औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे कि जो फरवरी 2025 कैसे गुजरने वाला है और इस दौरान क्या तब्दीलियां जो आपको मुतासर कर सकती हैं और आसमानी काउंसिल पर कौन सी ऐसी प्लैनेट्स पोजीशन चेंज होंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं और कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं अगर वो आप इख्तियार करते हैं और कौन से सदक़ात हैं इस माह अगर आप वो करते हैं जिसकी वजह से आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं और कामयाबी की जानिब आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरीज के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। पहले मैं ओवरऑल बताता चलूं कि फरवरी में हम तमाम चीज़ों की तवक्को कर सकते हैं जो आपके कैरियर को तरक्की दे सकती हैं। आपके लिए बहुत सारी चेंजिंग्स होती नजर आएंगी, कामयाबी के नए दरवाजे खुलते नजर आएंगे एरीज के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटी मोटी रुकावटें जिसकी वजह से कुछ चीज़ों का तसलसल कम हो सकता है। तो इस दौरान वो सारी चीज़ें आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती है, रुकावटें आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकते। आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, कामयाबी के नए दौर का आगाज हो रहा है। इसके बजाय आपको जो है ना अपने करियर के अंदर अपने ओवरऑल चीज़ों के ऊपर पेशा वराना तअक्कुब की ज़रूरत है और कामयाबी के तसलसल को बरकरार लेकर आगे बढ़ना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी जिसमें आपका करियर है, आपका हेल्थ है, आपके पर्सनल इश्यूज हैं, आपके रिश्ते हैं, वो सारी चीज़ बहुत बेहतरी की जानिब होंगी। और इसमें आपकी सेहत वो भी मुस्तहकम रहने के कभी इम्कान आते हैं। तैलीम के ऊपर भी बहुत गहरे असरात छोड़ेंगे कामयाबी के। और इस तरह थोड़ा सा मोहतात रहना है अपने पार्टनर से, शराकतदारी से। और कुछ ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस आ सकते हैं तो उस दौरान आपको ना ठोस स्पोर्ट्स चाहिए और इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी फरवरी में। तो ये महीना तलबा व तलबात के लिए भी खासा अहम होगा। तलीम व तदरीस के ऊपर भी बड़ी तवज्जो की ज़रूरत हो। ओवरऑल ये महीना बहुत खुशी और तरक्की और कामयाबियों से भरा हुआ, मगर कोशिश करनी है। एक अहम चीज़ है जो कामयाबी की ज़मानत है कि अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना है, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना है, इस नूर से, इस रोशनी से फ़ायदा उठाना है। फ़ायदा क्या, इसके बगैर आपकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। अपना राब्ता रब से जोड़ें, कुरान से जोड़ें, आका करीम की बारगाह में झुक जाएं और अहले बैत अतहार से अपने राब्ते को मजबूत करें। सबसे पहले आज की इस वीडियो में बात करूंगा आपके फाइनेंस के ऊपर, माली मामलात के ऊपर। इस दौरान जो है जो एरीज अनस्टेबल थे माली मामलात के ऊपर, उनको जो है ना यानी कि इस वक्त मुनासिब इंतज़ाम कर सकते हैं। अपने माली मामलात के ऊपर तवज्जो देते नज़र आएंगे, चीज़ें बैलेंस होती नज़र आएंगी और कुछ गैर ज़रूरी अखराजात भी आ सकते हैं फरवरी में, तो उसके लिए मैनेज करना चाहिए। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आप कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती कर लें, उन एक्सपेंसेस से बचना भी आपके लिए ज़रूरी, वरना गैर ज़रूरी एक्सपेंसेस, गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं वो मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। उनसे बचने की कोशिश करनी है। फिर ऑलमोस्ट कामयाबी जो है वो आपके दामन से वाबस्ता होगी, रास्ते बनेंगे, नई राहें खुलती नजर आएंगी काम में। उसके बाद आप कोई तीसरे शख्स को कर्ज ना दें, यानी कि लोन जो है, यानी कि आपने लोन लिया हुआ है फिर उस लोन को आगे डिलीवर करें, ये लोन लेना एरीज के लिए स्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप सरमायाकारी के लिए कर रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए लोन लेकर आगे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एरीज को ना इस वक्त लोन लेके अपने बिजनेस के ऊपर नहीं एक्सपेंस करने चाहिए। ओवरऑल इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये वीडियो तमाम मून साइन, असेंडेंट और सन साइन सब का मिक्स है। बाहिसाब वैदिक तमाम लोगों को ये बेनिफिट देती नजर आएगी, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। उसके बाद आते हैं बिजनेस कारोबार के ऊपर। देखा जाए तो ये मकामी लोगों के लिए जो अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। नए कारोबार का सोच रहे हैं तो उसमें ना आपको अपनी जो कंपनीज हैं जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे थे वहां से सपोर्टिव एनर्जी मिलेगी। आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वेज मिलेंगी जिससे आप आगे बढ़ेंगे। और कभी कभी ना कुछ ही लोगों से ना आपको अपने चीज़ों को बैलेंस करना है।
और शराकतदारी जो होती है उसके ऊपर थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। इसमें हुकूकुल इबाद का ख्याल भी रखना चाहिए, तवज्जो की ज़रूरत है। उसके बाद और तमाम कारोबारी फैसले खुद मुख्तियारी से किए जाने चाहिए, बिजनेस बढ़ सकता है। और इस जो है ना एस्ट्रोलॉजी की बेस के ऊपर अपने मामलात के ऊपर चौकन्ने रहना, एडवाइजेस के ऊपर वर्कआउट करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। ओवरऑल चीज़ें बेहतरी की जानिब है। कुछ नेगेटिविटी हैं, छोटी मोटी नेगेटिविटीज़ आती रहती हैं, मगर भरोसा करना जो है ना, क्योंकि किसी पे भी भरोसा करना एरीज के लिए ट्रस्ट करना समझदारी के साथ करें, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और इस बार कारोबार के ऊपर मुस्बत पेशरफ्त होने के कभी इम्कान हैं, मगर कभी कभी आपको अपने मुखालफिन की जानिब से बिजनेस में टफ टाइम मिल सकता है, उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं जी कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से देखा जाए तो एरीज ख़वातीन व हज़रात के कैरियर में उनकी जॉब अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रमोशन होने के चांसेस हैं, तरक्की हो सकती है, इनको आगे जो है नया कोई ओहदा मिल सकता है, वहाँ पे ये अच्छी तरह से सर्वाइवल करते नजर आएंगे। और इनकी से जो है ना सैलरी वो इंक्रीज होती नजर आ रही है। इसमें आपकी इस बजट को इंक्रीज करने में आपके दोस्त, आपके साथी जो हैं वो ज़रूर अहम किरदार अदा करते नजर आएंगे। इस दौरान इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो करना भी बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद अपने मामलात को गौर फिक्र से देखें, वक्त पे काम करें। और वो लोग जो मल्टी मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, टेलीफोन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको जो है ना तवज्जो की बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे ना इंतज़ामिया के साथ तनाज़ात से बचना, बहस मुबासे से बचना, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित है। यहाँ पे कानूनी माहिरीन जो हैं वो उनसे रब्ता करें, क्योंकि यहाँ पे ना कन्फ्यूजन्स पैदा होंगी, उन कन्फ्यूजन से बचना है। क्योंकि मार्स जो है वो रेट्रोग्रेड है, जिसकी वजह से गलत फहमियां जन्म लेंगी। उससे बचने की कोशिश करना, फिर जो है ना नए रास्ते शुरू हो जाएंगे। तहकीक और तरक्की दोनों साथ जुड़ी हुई, जल्दबाजी जो है वो नुकसानदेह, तो उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं आपके पर्सनल रिलेशंस की बात की जाए, मोहब्बत के मामलात के ऊपर देखा जाए तो एरीज जो है उन्हें अपने इन रिलेशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, समझना चाहिए। किसी किस्म की छोटी मोटी गलती जो है आपके रिलेशंस को डैमेज कर सकती है, पर्सनल रिलेशंस के अंदर मसाइल क्रिएट कर सकती है, तो उससे बचने की कोशिश करनी है। एरीज लोगों को यही मशवरा है कि वो अपने पर्सनल रिलेशंस को में तीसरे लोग को, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने से अवॉइड करें, वरना फिर आपके रिलेशन डैमेज हो सकते हैं, फिर आपके रिलेशन जो है ना वो मुतासिर हो सकते हैं, फिर उसको हल करने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात करना कामयाबी के नए रास्ते खोल सकती है। उसके बाद वो एरीज जो शादी के बंधन में नहीं बंधे हुए, शादी में कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शादी की बातचीत चल पड़े, तो वो जो है ना रुकावटें खत्म होती नजर आ रही हैं। मगर इसमें ना दूसरे लोगों को शामिल मत करें, डायरेक्टली वर्कआउट करें। और इस डायरेक्टली वर्कआउट से ना पॉजिटिव एनर्जी आपको कामयाबी से हमकिनार कर सकती है। उसके बाद रिश्तेदारों के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर कर लें, उससे भी बेहतरी आ सकती है। और इसमें ना आपके जो सबसे अहम चीज़ है वो आपके बुजुर्गवार हैं, आपके बड़े हैं, वो बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे, जिसकी वजह से आपको कामयाबी मिलेगी। उसके बाद हालात जो है ना वक्त पर ठीक हो जाएंगे, बेहतरी की जाने पर। क्योंकि यहाँ पे ना मार्स की रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ कंफ्यूजन है, उसको मैनेज करना सीखें। एंड में मैं रेमेडीज बताऊंगा, वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। उसके बाद आते हैं हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर देखा जाए और जो है इस वक्त आपको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, अपनी ज़हनी तंदुरुस्ती को बरकरार रखें। और उसके साथ साथ आपके बच्चों की उम्मीद जो सेहत है वो भी बेहतर रहेगी, कामयाबी मिलेगी। मगर ओवरऑल पूरे घर के ऊपर आपकी सेहत के असरात मुरतब होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव वे से आगे बढ़ेंगे, कामयाबियां आपका मुकद्दर मिलेंगी। हाँ, ताहम पेट के ऊपर मैदे के मसाइल, फास्ट फूड वगैरह खाने से आपके पेट खराब हो सकता है, पेट में जलन का मामला हो सकता है। इसमें सबसे बेहतर यह है कि बाहर का खाना छोड़ दें, अपने घर का खाना खाएं। घर का खाना खाना आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। फास्ट फूड, आउट ऑफ होम खाना, ये आपकी हेल्थ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। उसके बाद आते हैं तलबा और तलबात के ऊपर। तालीम के हवाले से देखा जाए तो ये महीना फरवरी का एरीज तलबा और तलबात के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इसके ऊपर आपको अपनी एग्जाम के ऊपर, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है, और ये फोकस आपकी कामयाबी की बुनियाद बन सकता है, ये आपको कामयाबी दे सकता है। इसकी बदौलत आप कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आपकी रुकावटें दूर हो रही हैं। उसके बाद ये एक मौका है कि आप अपनी तालीम को, अपनी स्टडी को जो है ना मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। ये चीज़ें बेहतरी की जानिब लेकर जाएगा। मजीद बरान जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर हैं और बैरून मुल्क बैनुल अक़वामी तालीम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं,
उनके लिए भी इस दौरान बेनिफिट्स मिलते नजर आ रहे हैं, चीजें बेहतर हो रही, मगर इस दौरान सब्र से काम लेना है। इन अल्लाह साबरीन, सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, और अपने सीनियर्स के साथ अपने जो है ना मकाले की मंजूरी के मुंतज़िर रहना, क्योंकि यहाँ पे आपके सीनियर्स जो है ना वो आपकी बड़ी सपोर्टिव एनर्जी करते नजर आएंगे और रास्ता बनता नजर आ रहा है। ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें बेहतर होगी, मगर अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का चिराग अपनी ज़िंदगी में रोशन कर लें। जो लोग अपने इल्म की तरक्की चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि जिक्र अली और मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र, आका करीम की बारगाह में दरूद सलाम का पढ़ना, नमाज की पाबंदी, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आपकी कामयाबी लेकर आ सकती, आपका रास्ता खुल सकता है, आपकी रुकावटें दूर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं रेमेडीज और टिप्स की जानिब। सबसे पहले मैं एरीज को सबसे बड़ी रेमेडीज देती चलूँ, कुरान से रिलेटेड है। वो है कि आपको जो है ना रोजाना की बुनियाद के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर अल सुबह सूरह यासीन की तिलावत करने से आपके बहुत सारे मामलात में आपको इलाही बरकतें हासिल होंगी, बहुत सारी चीजें बेनिफिटेड स्पॉटिव एनर्जी देती नजर आएंगी। इनमें सूरह यासीन में काफ़ी सारी ऐसी आयात मुबारक है जो आपके रिलेशंस को ग्रोथ कर सकती हैं, आपकी रुकावटें, आपकी नहौस्तें दूर कर सकती हैं और आपके लिए आसानी पैदा कर सकती हैं। उसके बाद आपको जो है बुध की शाम को काले तिल का सदका करना चाहिए ताकि मरकरी की रेमेडीज हो जाए। और उसके बाद आपको चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ज़ाफ़रान को पानी में डालकर पीना, उससे भी आपकी पॉजिटिविटी जनरेट हो सकती है। और मार्स रेट्रोग्रेशन में सबसे बेहतर सूरह अल बरूज है। सूरह अल बरूज का पढ़ना जो है मार्स की नेगेटिविटी से आपको महफूज रख सकता है। उसके बाद हफ्ते वाले दिन सदका और खैरात करें, भूखों को, गुरबा और मसाकीन को खाना वगैरह, राशन वगैरह देना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि सदक़े में ना इस वक्त स्याह रंग की अशिया आ रही। 2 दिन है, एक तो बुध वाले दिन स्याह तिल सदका करने हैं, उसके बाद हफ्ते वाले दिन स्याह चने सदका कर सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ स्याह लिबास, स्याह कपड़ा जो उसको सदका कर सकते हैं। और इसमें एक और प्लस एज है कि आपने ना अंडों का सदका करना है एरीज ने जुमे वाले दिन। ये सदका आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा अपने रिलेशंस के ऊपर, आपके मोहब्बत के मामलात के ऊपर। और कोशिश करें मजहबी प्लेस की सफाई जुमे वाले दिन किया करें, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपका मुकद्दर बनेगी। जेमस्टोन के हवाले से देखा जाए तो जो है दुर नजफ, सफ़ेद अकीक, हीरा, डायमंड, ये पहनना आपके लिए फरवरी में बहुत सूटेबल है। और कोशिश किया करें अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इलाही बरकतें आपका साथ देंगी। और फरवरी में जो है ना, अगर आप वॉक पे जाते हैं तो चंद मिनट नंगे पांव घास पे चलना आपकी सेहत और ज़मीन से जुड़ने का एक सुनहरी मौका है। इससे आपकी हेल्थ बड़ी मजबूत हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद अपनी बॉडी का ऑरा जो है, चक्रा जो है, उसे बैलेंस्ड रखें, अपने आप को साफ एंड नीट एंड क्लीन रखा करें, पॉजिटिविटी आएगी, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। फरवरी में कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। सबसे पहले मैं नंबरों की बात करता चलूँ, 9 नंबर्स की एनर्जीज फरवरी में पूरे आपको सपोर्टिव एनर्जी देंगी। और कुछ दिन हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें आपको कामयाबियां मिलेंगी, रुकावटें दूर होंगी। उनमें सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 27 और 28। ये जो दिन होंगे ना आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। और कुछ दिन ऐसे हैं जहाँ में थोड़ा सा आप स्ट्रेस ले सकते हैं, थोड़ा सा दबाव में आ सकते हैं। और मैं पहले आएगा 3 फरवरी, फिर 6, फिर 8, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, 22, 23, 25 और 26। इन दिनों में थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार कीजिएगा, सदका और खैरात कीजिएगा। अल्लाह ताला इन दिनों में भी आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। उसके बाद सुर्ख रंग आपके लिए सूटेबल है। सुर्ख रंग की टोपी, सुर्ख रंग का रुमाल ये आप अपने पास रख सकते हैं। सुर्ख रंग की कपड़े जो है ना, कोट के अंदर आप अपना रुमाल लगा सकते हैं, टाई पहन सकते हैं, स्टॉलर पहन सकती हैं मेरी बहनें, तो उनको भी फायदा होता नजर आएगा। इस महीने जो है ना सुर्ख लोबिये का सदका भी आपको बहुत सूट करेगा। मार्स की रेट्रोग्रेशन में आपके लिए बहुत बेहतरी लेकर आएगा। कोशिश करें अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों को कबूल करें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें ताकि आप आगे बढ़ सकें, आप कामयाब हो सकें। कोशिश करें
अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें। ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें और अपने घर के अंदर इस्माई पैंतन पाक सिल्वर रंग के फरवरी में ज़रूर अवेज़ा कीजिएगा, बहुत बरकत आएगी। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह